3.0 मोदी सरकार में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संभाला पदभार। चीन को लेकर दिया बयान, कहा सीमा विवाद सुलझाने पर रहेगा जोर। एस जयशंकर ने पाकिस्तान का किया जिक्र, सीमा पार आतंकवाद को बताया बड़ी समस्या, कहा इसे सुलझाने पर रहेगा जोर। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों मंत्रालयों का संभाला कार्यभार, कहा रेलवे है प्रधानमंत्री मोदी का दूरदर्शी विजन, संभाला कार्यभार, कामकाज किया शुरू। धक्का मत दो यार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने भी आज संभाला पदभार। पहली बार चिराग पासवान को मिला है मंत्री पद। कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने संभाला पदभार। पिछली सरकार में भी कानून मंत्री थे मेघवाल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने संभाला कार्यभार। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भी संभाला कार्यभार। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संभाली जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने कार्यभार संभालने के बाद की बैठक, आला अधिकारी रहे मौजूद। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संभाला पदभार। पहली बार संसदीय कार्य मंत्रालय की निभाएंगे जिम्मेदारी। पदभार ग्रहण करने के पहले अमित शाह चाणक्यपुरी पुलिस मेमोरियल पहुंचे, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार और नित्यानंद राय भी थे मौजूद। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भी संभाला पदभार। पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, करनाल से चुने गए हैं सांसद। राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का पदभार संभाला। नागपुर में संघ कार्यकर्ताओं को लगा प्रशिक्षण शिविर, बड़ी तादाद में आरएसएस वर्कर्स ने लिया हिस्सा, दिखाए तरह तरह के कौशल। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के कामकाज को सराहा और कई प्रतीकात्मक नसीहतें दी। मैंने काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। मणिपुर पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, इस पर विचार करना होगा। मोहन भागवत ने कहा पिछले 10 सालों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ी है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही कहा चुनाव प्रचार में असत्य प्रसारित करना ठीक नहीं है, विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रियों के विभाग का हो बंटवारा, प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं बदली अपनी कोर टीम, सीसीएस में रिपीट हुए सभी मंत्री। प्रधानमंत्री मोदी के अपने मंत्रियों को दी सलाह, कहा बेवजह की बयानबाजी से बचे। नितिन गडकरी को फिर मिला सड़क परिवहन, वहीं राजनाथ सिंह के पास बरकरार रहेगा रक्षा मंत्रालय। गृह मंत्री बने रहेंगे अमित शाह, कृषि मंत्री बने शिवराज सिंह, वित्त मंत्रालय रहेगा निर्मला सीतारमण के पास। मोदी कैबिनेट 3.0 में सीआर पाटिल को मिला जल शक्ति मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान बने शिक्षा मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला राम मोहन नायडू को, वहीं अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। रवनीत सिंह बिट्टू अल्पसंख्यक राज्य मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत को कैबिनेट संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का मिला जिम्मा। मोदी कैबिनेट में जेपी नड्डा को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय, पहले भी रह चुके हैं हेल्थ मिनिस्टर। मोदी कैबिनेट में हरदीप सिंह पुरी को मिला पेट्रोलियम मंत्रालय, गिरिराज सिंह को मिला टेक्सटाइल का विभाग। पीएम के नए मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, मनोहर लाल खट्टर को बिजली और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। पीएम के नए मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की सौंपी गई है जिम्मेदारी। पीएम के नए मंत्रिमंडल में एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी एचएएम प्रमुख जीतन राम मांझी को सौंपी गई। शोभा करंदलाजे एमएसएमई की राज्य मंत्री होंगी। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह और प्रतिभा पाटिल से मांगा आशीर्वाद, काम संभालने से पहले फोन पर की बातचीत। भूपेंद्र यादव को बनाया गया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। पीएम मोदी 3.0 में चिराग पासवान को मिला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वहीं डॉक्टर मनसुख मंडाविया को मिला श्रम और रोजगार मंत्रालय।
जी किशन रेड्डी बने कोयला मंत्री। राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह को दी गई है पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी का वाराणसी का पहला दौरा। ओडिशा में बीजेपी से पहले सीएम पर विधायकों की बैठक। 12 जून को ही सीएम के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। चंद्रबाबू नायडू को नेता चुनने के लिए टीडीपी विधायक दल की बैठक। 12 जून को चंद्रबाबू सीएम पद की शपथ लेंगे। रियासी में आतंकी हमले को लेकर एक्शन में सुरक्षा एजेंसियां 4 लोगों से हुई पूछताछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा निर्देश, कहा दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। राजौरी में राष्ट्रीय बजरंग दल ने रियासी आतंकी हमले को लेकर राजौरी जम्मू पुंछ राजमार्ग पर पाकिस्तान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। रियासी आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवार को 10 लाख, घायलों को 50,000 का मुआवजा। बोले एलजी मनोज सिन्हा, छोड़े नहीं जाएंगे गुनहगार। मंत्रिमंडल में अपनी हिस्सेदारी से एनसीपी नाराज। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लेने से प्रफुल्ल पटेल का इनकार। कहा मैं पहले ही रह चुका हूं कैबिनेट मंत्री। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार तक टली सुनवाई। याचिका में दर्ज खामियां नहीं सुधारने पर लगाई दिल्ली सरकार को फटकार। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा ये टर्म विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को टॉप 3 में लाने का काम करेगी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार सरकार बनने को बताया ऐतिहासिक। बोले इस कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसले होंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 77वां जन्मदिन आज। लालू राबड़ी आवास पर लगा समर्थकों का तांता। लालू ने परिवार के बीच आधी रात को काटा केक। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनडीए पर साधा निशाना। बोले ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार का बंटवारा किया। न बिहार का विकास हुआ न झारखंड का। नीट पेपर लीक मामले में सियासत तेज। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सोमवार को उपद्रव की भयावह तस्वीरें आई सामने। बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोगों ने जमकर मचाया उत्पात। अमर गुफा में तोड़फोड़ से नाराज सतनामी समाज के लोग कलेक्टर दफ्तर को पथराव कर खंडहर में किया तब्दील। खिड़कियों का एक भी कांच साबुत नहीं छोड़ा। सतनामी समाज के उग्र प्रदर्शनकारियों ने बलौदा बाजार को आग के हवाले किया। लाखों का हुआ नुकसान। उपद्रवी प्रदर्शनकारियों ने 100 कारों और करीब 200 बाइक्स को आग के हवाले किया। बेबस दिखा प्रशासन। रिजर्वेशन का क्या है, भयंकरतम तोड़फोड़ आगजनी सब किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें जला दी गई। अब कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की जमीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे। लोकसभा में बड़ी जीत के बाद केदारेश्वर मंदिर पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। विधि विधान से की पूजा अर्चना। भगवान केदारेश्वर का लिया आशीर्वाद। सैफई में अपने पिता मुलायम सिंह के समाधि स्थल पर जाकर की पुष्प अर्पित, लिया आशीर्वाद। बद्रीनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। एक महीने में करीब 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बद्री विशाल के दर्शन। जुलाई में होने वाली उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के ग्रेटर नोएडा में खिलाड़ियों की बोली प्रक्रिया हुई पूरी। लखनऊ लायन ने अर्जुन देसवाल को 3,10,000 रुपए में खरीदा। कबड्डी लीग की विजेता टीम को मिलेगा 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। जेठ के महीने का तीसरा बड़ा मंगल आज। हनुमानगढ़ी में दर्शन की लगी भक्तों की लंबी कतार। सूत्रों के हवाले से खबर, जन स्वराज पार्टी का गठन करेंगे प्रशांत किशोर। आगामी 2 अक्टूबर को जन बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव में चुनाव लड़ेगी पार्टी। प्रशांत किशोर की नई पार्टी के गठन के प्रस्ताव पर जेडीयू ने दिया बयान। कहा प्रशांत किशोर की कोई आइडियोलॉजी नहीं, जहां से पैसा मिला उसी का झंडा उठा लिया। जिंद में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने 153 लाभार्थियों के लिए दिए 100 गज के प्लॉट। लाभार्थियों के चेहरे खिले। दिल्ली में आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप। एलजी दफ्तर में मीटिंग से पहले मंत्री का फोन लेने की कोशिश की। सौरभ भारद्वाज ने एलजी की मीटिंग की रिकॉर्डिंग पब्लिक करने की दी चुनौती। तिरुवनंतपुरम में विपक्ष ने विधानसभा हॉल के अंदर किया विरोध प्रदर्शन। शराब नीति को लेकर नारे लगाए। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट बरकरार। इधर उधर पानी के लिए दौड़ लगा रहे हैं लोग। पानी भरने के लिए भी लंबी कतार। यमुनोत्री धाम के जानकी रट्टी में डंडी कड़ी संचालक बेलगाम। संचालकों के खराब व्यवहार के कारण श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। पटना विमेंस कॉलेज के गेट पर छात्राओं का हंगामा। कॉलेज प्रशासन पर लगाया भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। वडोदरा में पास आउट हुए स्कूली छात्रों की शानदार पहल। गरीब बच्चों के लिए कैंपेन करके जुटाए कपड़े और अन्य जरूरी सामान। एमपी के गुना में बदमाशों ने जमकर की बुजुर्ग की पिटाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नीम करौली बाबा के भक्तों के लिए जरूरी खबर। 4 धाम के बाद अब कैंची धाम में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और रील्स बनाने पर प्रतिबंध। 15 जून को कैंची धाम भवाली में मेले को लेकर भव्य तैयारियां। कैंची धाम के स्थापना दिवस पर प्रसिद्ध भंडारे का किया जाएगा आयोजन।
हिमाचल सरकार का खिलाड़ियों को लेकर बड़ा तोहफा, स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलेंगे 4 करोड़ रुपए। मंडी में माता शिकारी देवी के मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में गर्मी की छुट्टियों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के लिए मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, लातूर और नांदेड़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना। कराड़ में मानसून की पहली बारिश में ब्रिटिशकालीन खोड़शी बांध हुआ ओवरफ्लो, बांध को देखने के लिए उमड़ी भीड़। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। मुंबई के दहिसर में तेज बारिश से सड़कें बनी सैलाब, जनजीवन प्रभावित। गुजरात के वडोदरा में बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बलरामपुर में उतरौला स्टेशन के पास एक पैथोलॉजी लैब में लगी आग, दूर दूर तक उठती दिखी लपटें। टिहरी के जंगलों में एक बार फिर लगी भीषण आग को काबू करने में जुटी वन विभाग की टीम। जंगलों में कई किलोमीटर दूर तक लगी आग से वन संपदा को काफी नुकसान। राजस्थान के भिवाड़ी में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। फैक्ट्री में अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान, कैसे लगी आग अभी तक पता नहीं। जयपुर में 300 रुपए के पत्थर को डायमंड बताकर विदेशी महिलाओं को 6 करोड़ में बेचा, मामले की जांच जारी। जयपुर में बिजनेसमैन को खूबसूरती के जाल में फंसाकर की हत्या, लेडी किलर समेत 4 गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाशों को लगी गोली, गिरफ्तार हुए। कोयम्बटूर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, नवजात बच्चे के बेचने के आरोप में बिहार की दंपत्ति समेत एक किसान को किया गया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में रैगिंग के मामले में 4 सीनियर छात्र पर गिरी गाज, 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए किया गया सस्पेंड।